देखिए स्टार्ट करेंगे 1 और 32 से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट है। देखिए क्या हम आज कवर करने वाले हैं, पार्ट 2 साइंसेज एंड आर्ट्स। फर्स्ट देखते हैं द स्टडी ऑफ ऑल हेवनली बॉडीज एंड द आर्ट इन रिलेशन टू देम। तो इसके लिए वन वर्ड क्या यूज किया जाएगा, एस्ट्रोनॉमी, मतलब खगोल विज्ञान होता है। हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्या रहता है, एग्रोनॉमिक, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। तो क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी, मतलब मानव विज्ञान। अच्छा, एक आप लोग अभी आएगा क्वेश्चन, एडवांस में आप लोग को क्लियर कर देते हैं। एंथ्रोपोलॉजी एक आता है इथनोलॉजी। दोनों में कोई डिफरेंस बता सकता है जी। एक आता है एंथ्रोपोलॉजी, एक होता है एंथोलॉजी, एथनोलॉजी, सॉरी, एथनोलॉजी, ETHNOLOGY। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, जिसका मतलब होता है यस, मानव विज्ञान से रिलेटेड होता है, और वो होता है मानव जाति विज्ञान। क्या होता है, देखिए जो एंथ्रोपोलॉजी होता है उसमें ह्यूमन ओरिजिन ना, सोसाइटी, कल्चर का स्टडी किया जाता है, वो हो जाता है एंथ्रोपोलॉजी। और एथनोलॉजी क्या होता है, जिसमें स्टडी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है ना, उनका जो स्टडी किया जाता है, उनके रेस का, उनके स्पीसीज का जो अध्ययन किया जाता है, उसके लिए क्या बोला जाता है, एथनोलॉजी। ओके, समझ में आ गया जी। यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द स्टडी ऑफ, यस, द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ और लिविंग मैटर। तो बायोलॉजी होता है, वेरी इजी, जीव विज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं द स्टडी ऑफ प्लांट, बॉटनी होता है। नेक्स्ट द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी। और अगर बैड हैंड राइटिंग की बात की जाए तो क्या हो जाएगा जी, कोई बताएगा। यहाँ पे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की बात की जा रही है तो कैलीग्राफी हो गया। टाइपोग्राफी। और यस, वेरी नाइस है, वेरी नाइस, कैपोग्राफी होगा। कैको का मतलब ही बैड होता है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द साइंस विच डील्स विद द वेराइटीज ऑफ ह्यूमन रेस। अभी जस्ट हमने इसको क्लियर किया ना, एथनोलॉजी होता है। नेक्स्ट देखते हैं द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। तो एटिमोलॉजी होता है, शब्द की उत्पत्ति और इतिहास का अध्ययन जहाँ किया जाता है वही होता है एटमोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं द स्टडी ऑफ पॉइंट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। यस, कि कई बार पूछा गया एग्जाम में, क्या होता है, न्यूमिस्मैटिक्स ना, न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट आता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस। तो चेहरे का अध्ययन किया जाता है ना, चेहरा क्या देखते हो, एक बार आपने गाना भी सुना होगा। देखिए द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस क्या होता है, यस, फिजियोनॉमी होता है। ठीक है, क्या होता है, फिजियोनॉमी। नेक्स्ट देखते हैं द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर, क्या होता है, पैरोटेक्निक। देखिए कई बार ऑप्शन में आपको मिला होगा मैटिक, हम इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं yes, ठीक है। क्रोमोमैटिक भी बना जाएगा, वो पैरोटेक्निक ही का अध्ययन होता है, ऑर्निथोलॉजी। ओके, नेक्स्ट आता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलोलॉजी। नेक्स्ट आता है एट होम, इक्वली ऑन लैंड और इन वाटर, बहुत इजी है, एम्फीबियस होता है। नेक्स्ट आता है द इनसाइड ऑफ अ नट, ठीक है, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, कर्नल। अब देखिए कर्नल और कोर में डिफरेंस समझिए। कर्नल क्या होता है, जो अगर हम फिल ऑफ करते हैं, उसका छिलका कोई चीज का हटाते हैं, उसके बाद के जितने भी पार्ट होते हैं वो कर्नल के रूप में आते हैं। और कोर क्या होता है, जो मतलब किसी भी फ्रूट का
सिस्टम इनर मोस्ट पार्ट होता है, उसके लिए फॉरवर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द सेंटर। यस, वेट, यस, द सेंटर आर इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्रूट, तो कोर हो जाएगा, और इनसाइड ऑफ अ नट तो हो जाएगा कर्नल। नेक्स्ट आता है द एनिमल ऑफ अ सर्टेन रीजन, फौना, और प्लांट्स एंड वेजिटेशंस ऑफ द सर्टेन रीजन, फ्लोरा हो जाएगा। याद रखिएगा, फ्लोरा फ्लावर से ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हैं, फ्लोरा फ्लावर, और एनिमल्स के लिए तो फौना ही बचेगा। ओके, नेक्स्ट आता है द एब्सेंस ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है ना। एक आप लोगों ने चैप्टर भी पढ़ा होगा ड्रॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टू सप्लाई लैंड विथ वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स, तो एरीगेट होता है, जो स्प्रिंकलिंग की जाती है ना, जगह जगह पे खेतों में आपने देखा होगा आर्टिफिशियल रेनिंग की जाती है, उसके लिए एरीगेट यूज किया जाता है। वन वर्ड, वन हु स्टडीड प्लांट एंड एनिमल लाइफ, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा, नेचुरलिस्ट। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ड अ कर्ड चेविंग एनिमल, लाइक काऊ हो गया, ठीक है, काऊ हो गया, वो फैलो हो गया, उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा, वन वर्ड क्या हो जाएगा, रूमिनेंट। रूमिनेंट मीन समझते हैं क्या होता है, जुगाली करना। ठीक है ना, जब वो बहुत एक्सेस मात्रा में या जितनी उनकी भूख रहती है उतना भोजन खाने के बाद फास्ट खा लेते हैं, उसके बाद वो जुगाली करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और ग्रैनिंग, यस, और ग्रैबनिंग एनिमल लाइक अ रैट, मतलब क्या होता है, रोडेंट। रोडेंट मीन्स क्या होता है, कुतरना। ठीक है, नेक्स्ट आता है अ फोर फुटेड एनिमल। अ फोर फुटेड एनिमल क्या होता है, क्वाड्रप्ट, चौपाया। एनिमल्स विच कैरी देयर यंग इन अ पोच लाइक अ कंगारू, क्या हो जाएगा, मर्सिपल्स मीन्स क्या होता है, जो अपने पाउच में बेबी को लेके चलते हैं, लाइक अ कंगारू। ओके, नेक्स्ट आता है सॉइल कंपोनेंट कंपोज लार्जली टू डिकेड वेजिटेबल मैटर, ह्यूमस होता है, जो मिट्टी की ऊपरी का जो ऊपरी परत होता है बहुत उपजाऊ होता है ना, उसके लिए ह्यूमस वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन फॉर किलिंग इंसेक्ट। देखिए, इंसेक्ट किल किल के लिए क्या हम लोग को कंसीडर करना है, साइड, और इंसेक्टिसाइड होता है। इंसेक्ट मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, तो इंसेक्टिसाइड ऐसे भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। अ प्लांट और एनिमल ग्रोइंग ऑन अनदर, तो पैरासाइड होता है परजीवी, जब किसी दूसरे के ऊपर अपनी जिंदगी वो चलाते हैं, सर्वाइव करते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं एनिमल्स के ऊपर, जस्ट लाइक आपने देखा होगा बुफेलोज के ऊपर होते हैं ना, वही होते हैं पैरासाइट। नेक्स्ट आते हैं लिविंग फॉर मेनी ईयर्स। लिविंग फॉर मेनी ईयर्स, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा, वन वर्ड, पैरिनल। पैरिनल क्या होता है, बहुवर्षी, क्या होता है, पैरिनल बहुवर्षी। इस तरीके से आज हम लोगों ने इसको कवर किया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आगे के सेशन के लिए, ग्रामर के सेशन के लिए काइंडली प्रोसीड सर लाल मोहम्मद सर। जी, ओके। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, यस सर। ओके, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। रेस्पॉन्ड कर दीजिए। जी दिख रही है। विजुअल, ओके। देखिए, अभी कई सारे पॉइंट्स पर डिस्कस हो ही चुका है। हम लोगों का जो पर्पज है आखिर क्या है, किस तरह से क्या क्या पढ़ना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ग्रामर में देखिएगा, टीजीटी के जो सिलेबस को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक, वो मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि उसमें देखिए दिया हुआ है ग्रामर आइटम। ठीक, मैं आपको बता दूं इसमें क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। बाकी इसमें ऐसा नहीं है, कोई ये बिल्कुल ना सोचे कि इसमें ग्रामर आइटम्स का मतलब जो है कुछ चीज़ें पता नहीं क्या होंगी, या फिर इसमें मतलब जो है क्लासिफाइड करके क्यों नहीं लिखा गया, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है या नहीं है, कौन चीज़ पढ़नी है कौन सी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक सेंटेंस में अगर इसको कहा जाए एक शब्द में ग्रामर आइटम्स, तो उसमें सारी चीज़ इंक्लूड होती हैं। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, नरेशन भी है, सिंथेसिस भी है, ठीक है, क्लास से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक, एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए इसके चक्कर में आप जो है आप लोग कतई ना पढ़ें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, या फिर अगर कोई डाउट है तो उस तरह से उसको आप लोग जो है समझ लीजिएगा।
कुल मिलाकर के कहने का ओवरऑल मीनिंग ये है कि हमको पढ़ना सब कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं है ग्रामर में जिसमें नहीं पढ़ना है। बाकी टीजीटी के सिलेबस में तो कुछ चीज़ें मतलब क्लियर कर दी गई हैं, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है दे दिया गया है बाय नेम। तो इस तरह से आप लोगों को कवर करना है। कोशिश की जाएगी कि जो चीज़ें, देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोग एक नहीं कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन हमारा मोटिव है कि इसको रिवाइज करना। ठीक, जो चीज़ें पढ़ चुके भी हैं तो भी उसको बार बार जब तक हम रिवाइज करेंगे तो ही वो चीज़ें थोड़ा सा स्टेबल हो पाएंगी हमारे माइंड में। तो इसके लिए बोरिंग कतई नहीं महसूस करना है किसी को। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक मेरा है, और फर्स्ट डे का टॉपिक है नाउन। नाउन में हम लोग पढ़ते हैं, ये वेल नोन है कि प्रॉपरली डिफिनीशन हम सभी लोगों को पता है। ठीक है, नाउन इज ए वर्ड यूज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, इसमें कोई खास चीज़ ऐसी नहीं है जो हम लोगों को नहीं मालूम है। सबको पता है कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं। किसी का भी मतलब, इवन अगर एक शब्द में हम ये कहें, ठीक, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ठीक है, वो नाउन है। तो इस चीज़ से क्लियर हो जाएगी। अब उसको कैटेगराइज जो है अलग अलग तरीके से किया गया है कि वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, उसका क्लासिफिकेशन जो किया जाएगा। नाउन इज क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। ठीक, हम सब लोग जान रहे हैं कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक एक का हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक, एग्जाम्पल देख ले रहे हैं इसके सेंटेंस में। पहला जिससे हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, विक्रमादित्य वॉज अ ग्रेट किंग। ठीक, अब यहाँ पर विक्रमादित्य हम सबको पता है, क्योंकि ये किसी प्रॉपर का मतलब क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस अभी करेंगे भी आगे, और फिर से ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखिए प्रॉपर जो इसका मीनिंग जो होता है प्रॉपर का, इसका मतलब होता है ओन। ठीक है, अपना। ठीक है, वंस ओन। तो और नाउन का मतलब तो संज्ञा होता है, जिसका मतलब हम लोग जान ही रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन का मतलब ये हो जाएगा किसी मतलब अपने लिए जो नाम, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का कोई ऐसा नाम, ठीक है, जो खुद का हो किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ पर विक्रमादित्य वॉज अ ग्रेट किंग। ठीक, अब यहाँ पर किंग जो है कॉमन नाउन हो जाएगा, विक्रमादित्य प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इजिली जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। जैसे गौरी इज अ गर्ल। ठीक, अब सारे एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, गौरी प्रॉपर नाउन हो जाएगा और गर्ल कॉमन नाउन है। तो इस तरह से रमेश इज अ बॉय। आगे आते हैं हम लोग कॉमन नाउन। ठीक, देखिए कॉमन का मतलब ही होता है, ठीक है, कॉमन मतलब कॉमन चीज। ठीक, जो जैसे किसी पर्टिकुलर क्लास को, ठीक है, क्लास या किसी काइंड के, किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के किसी क्लास या काइंड को जो है इंडिकेट करने वाला नाउन जो होता है कॉमन नाउन होता है। एग्जाम्पल डेफिनेशन, कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन ए कॉमन टू एवरी पर्सन आर थिंग इन द सेम क्लास आर काइंड। जो किसी सेम क्लास या काइंड की कोई चीज है, कोई व्यक्ति का अगर बोध करवा रहा है, ठीक है, तो ऐसा नाउन जो हमारा होगा वो कॉमन नाउन कहा जाएगा। मतलब कोई इंडिविजुअली किसी एक व्यक्ति की बात ना करके, पर्टिकुलर उसके क्लास की बात हो रही हो, ठीक है, उसकी वर्ग की बात हो रही हो, समुदाय की उसकी बात हो रही हो, जिसके अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हो उससे संबंधित। प्रॉपर नाउन इज अ नेम, जो प्रॉपर नाउन है इज द नेम ऑफ अ थिंग, इज द नेम ऑफ प्लेस। अभी जैसा कि मैंने चर्चा की, प्लेस या किसी पर्सन का नाम हो सकता है। ठीक, किसी थिंग का नाम अभी डिस्कस मैंने किया है। ठीक, डिफिनेशन इसका देखो इसमें क्लियर भी किया गया है। प्रॉपर मीन्स ओन्स वन। ठीक है, हेंस प्रॉपर नाउन इज अ पर्सन ओन्स नेम। मतलब कि प्रॉपर का मतलब ही होता है कि अपना। ठीक, इसलिए प्रॉपर नाउन का मतलब हुआ कोई किसी का भी नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का अपना नाम, किसी स्थान का अपना नाम हो सकता है, वो किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक, ये तो सामान्य सी बात है। नोट वन में जैसे प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर्स एट द बिगनिंग, सबको पता है, वेल नोन है। नोट टू में प्रॉपर नाउन आर समटाइम्स यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। देखिए इससे भी क्वेश्चन एक नहीं कई बार बना है, हम सबको अच्छे से पता है कि प्रॉपर नाउन का यूज कभी कभी कॉमन नाउन की तरह से कर दिया जाता है। जैसे सचिन इज अ ब्रॉडमैन ऑफ इंडिया। ठीक, ये सेंटेंस आप लोगों को दिख रहा होगा, सचिन इज अ ब्रॉडमैन ऑफ इंडिया। ब्रैडमैन ऑफ इंडिया जो किया गया, ब्रैडमैन क्या है, ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलियन एक जो है क्रिकेटर है, जो कि विश्व के सबसे ज्यादा फेमस क्रिकेटर बल्लेबाज माने जाते हैं। ठीक है, तो उनको जो है द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया कहा गया। सचिन जो है भारत के ब्रैडमैन है। इस तरह से जब किसी नाउन को, ठीक है,
मतलब कॉमन नाउन की तरह से, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह से यूज किया जाता है, ठीक है, तो उससे पहले आर्टिकल का भी यूज किया जाएगा। जैसे बहुत ही फेमस एग्जांपल आप लोगों ने कई बार देखा है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक, जैसे कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक। तो इस तरह से शेक्सपियर का मतलब है कि जिस तरह से शेक्सपियर पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जस्ट लाइक द कालिदास इज आल्सो फेमस इन इंडिया लाइक शेक्सपियर, ठीक। सो here in this sentence Shakespeare means Kalidas is used, means Shakespeare is used as a common noun। आगे चलते हैं, कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन का की अगर हम बात करें तो कलेक्टिव का मतलब ही होता है मतलब कलेक्ट होकर के, ठीक, संग्रह होकर के, मतलब कोई ऐसा नाउन जो कलेक्टिवली किसी एक यूनिट का बोध कराता है, ठीक है, और किसी एक नाउन का बोध कराता है, ठीक, वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर मीन आर कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर स्पोकन ऑफ एज वन होल। फॉर एग्जाम्पल क्राउड है, ठीक, मॉब है, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ठीक, फैमिली, नेशन, ज्यूरी, कमेटी, ठीक, पार्लियामेंट, ट्रूप, नेवी, लाइब्रेरी। जैसे फ्लीट क्या होता है? फ्लीट एक कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल, मतलब जलयानों का जो संग्रह, मतलब जो या फिर जो पानी वाले जो जहाज होते हैं, शिप्स होता है, उनका जो कलेक्शन होता है उसको फ्लीट कहते हैं। इसी तरह से जैसे आर्मी है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर होता है, ठीक है, सोल्जर्स का कलेक्शन तभी तो आर्मी बनती है। क्राउड है, कलेक्शन ऑफ पीपुल है। हर्ड, कलेक्शन ऑफ कैटल। लाइब्रेरी, कलेक्शन ऑफ बुक्स, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कलेक्टिवली जब मतलब कोई भी आर्टिकल है, कोई पर्सन हो, चाहे कोई मतलब कोई भी प्लेस, मतलब कोई भी चीज है, कलेक्टिवली जब मतलब किसी एक यूनिट का नाउन का बोध कराती है और उसको एक यूनिट के रूप में हम देखते हैं, तो वो कौन सा नाउन कहा जाएगा? कलेक्टिव नाउन। आगे आते हैं हम लोग ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट विच इज बिलोंग्स। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इसके अंतर्गत जो है कोई क्वालिटी हो सकती है, एक्शन हो सकता है, या कोई स्थिति को दिखाया जा सकता है, ठीक है, जिसको मीन्स कि हम रियलाइज कर सकते हैं। जैसे गुडनेस, अच्छाई, ठीक है, जैसे गुडनेस है, लाफर, चाइल्डहुड, काइंडनेस, थेफ्ट, चोरी, ठीक है। इसमें जैसे अब इसमें अलग अलग आइडेंटिफाई करके इससे क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है कि ये किस मतलब इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक, ये क्वालिटी शो कर रहा है, ठीक, या फिर एक्शन शो कर रहा है, या फिर स्टेट शो कर रहा है। इस तरह से भी अगर माइन्यूटली क्वेश्चन बनाया जाएगा तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे गुडनेस है, अच्छाई है, बुराई है, दयालुता है, ठीक है, सफेद है, कालापन है, सफेदी है, ठीक, हार्डनेस, ब्राइटनेस, विजडम, ये सब क्वालिटी दर्शाते हैं। जबकि एक्शन वर्ड कौन से होंगे? जैसे लाफर, हंसी, ठीक, चोरी, क्योंकि चोरी का एक्शन किया जाएगा ना तभी होगा। मोमेंट, जजमेंट, ठीक, हेट्रेड, हेट्रेड में नफरत होता है ना, हीरोइज्म, जस्ट लाइक स्टेट, जो स्टेट को दर्शाता है, स्थिति को, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ और पॉवर्टी। इस तरह से इसको हम लोग इजिली जो है समझ सकते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर जनरली formed from common noun, verb and adjective by adding common noun adjective में suffix का यूज करके हम उनको, जैसे हुड दिया हुआ, हुड, ठीक है, इस तरह से ब्रदरहुड हम कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक। CY दिया हुआ है, ठीक है, इन्फेंसी, ठीक है, हो सकता है, और जैसे इज्म दिया हुआ है, ठीक, हीरोइज्म भी हो सकता है, ठीक, इस तरह से सिप। तो इजीली हम लोग जो है सफिक्स को यूज करके हम, वो चाहे कोई वर्ब हो या एडजेक्टिव भी हो सकता है या फिर कॉमन नाउन भी हो सकता है, जिससे हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर सकते हैं। आगे कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनसे वर्ब से जो नाउन बनेगा, ठीक, किस तरह से हम इसको फॉर्म करेंगे। जैसे लाइव है, ठीक है, लाइव, लिव होता है, लिव मीन्स रहना, लिव से हमारा नाउन जो बनेगा वो लाइफ बनेगा। इसी तरह से गवर्न से गवर्नमेंट बनता है, नो से नॉलेज, सर्व, सर्वाइव, सर्विस, सी का साइट हो जाएगा, ओबे, ओबीडियंस, एडवाइस। देखिए एडवाइस ये जो है पूछा जाता है, फिलहाल सबको पता होगी चीज इसमें नहीं है, जिसमें SE होता है, ठीक है, ये जो है वर्ब है और CE वाला नाउन है। इसी तरह से प्रैक्टिस, ठीक, सेम चीज इसमें भी यही होता है, SE जिसमें लगा होगा प्रैक्टिस, ये वर्ब है, जबकि CE वाला प्रैक्टिस, अभ्यास, ये नाउन हो जाएगा।
लाफ, लाफ से लाफर बनेगा हमारा नाउन। थिंक वर्ब है, जबकि थाट इसकी जो है इसका नाउन बनेगा थाट। प्लीज का प्लेजर, प्रिपेयर प्रिपरेशन, ग्रो ग्रोथ। कुछ हमारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो एडजेक्टिव से हम किस तरह से नाउन को फॉर्म करेंगे। जैसे ब्रेव हमारा एडजेक्टिव है, ब्रेव से ब्रेवरी, गुड गुडनेस, ग्रेट ग्रेटनेस, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, पुअर पावर्टी। देखिए इनसे फॉर्मिंग आती है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारे ऑलरेडी प्रैक्टिस में रहती हैं, उसको तो खैर हम इजीली कर जाते हैं, लेकिन हमारे बताने का, इनको पढ़ने का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वर्ड्स अगर इसमें से निकल के आएंगे जिससे कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन गलत होते हैं, तो ना हो। ठीक, जैसे पुअर है, पुअर से पावर्टी है, पुअर्टी भी दिया जा सकता है, ठीक है, कोई और वर्ड भी दिया जा सकता है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। जस्ट से जस्टिस, यंग यूथ, ट्रू ट्रूथ बनेगा, वाइज का विजडम, ब्रॉड का ब्रिड। ठीक, अब देखिए ब्रॉड तो जो है इस तरह से जो है भी दिया दे करके जो है क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, जिसको अब आप लोग कंसिडर करिएगा। लॉन्ग का लेंथ होगा, वाइड विड्थ होता है। ठीक, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, देख लीजिएगा आप लोग। डीप, डीप से डेप्थ नाउन बनेगा हमारा। सोल, सोल मीन्स अकेला एकात्मक होता, सॉलिट्यूड। ठीक, इस तरह से ग्रैंड का ग्रैंड्योर। ठीक, काइंड का काइंडनेस। अब आते हैं इसमें नाउन में नाउन नंबर। ये प्रॉपरली वेल नोन है कि देर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। इंग्लिश में केवल दो ही नंबर होते हैं, जैसे हिंदी और संस्कृत में तो हम लोग जो है एक वचन, दो वचन, ठीक, और इस तरह से तीन वचन, तीन तीन भी होते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमको ध्यान रखना है सिंगुलर और प्लूरल ही होता है। जी, कोई कुछ कह रहा है? कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? नो सर, नो सर। ओके, तो ये बहुत इजीली हम सबको पता है, ठीक है, और क्योंकि ऐसे नाउन जो किसी सिंगुलर, किसी वन पर्सन या थिंग का बोध कराते हैं, सिंगुलरिटी शो करते हैं, वो सिंगुलर नाउन के अंतर्गत आएंगे, और जो मोर देन वन पर्सन और थिंग को डिनोट करेंगे वो प्लूरल नाउन के अंतर्गत आएंगे। सिंगुलर में, सिंगुलरिटी में जैसे गर्ल, मैन, बर्ड, ट्री, बुक, ठीक, ये सिंगुलर नाउन्स हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, जो आप लोग नहीं जान रहे हैं। ठीक, हाउ टू प्लूरल फॉर्म। अब हम देखते हैं कि प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। जनरली जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जनरली जैसे यस लगा करके हम सब लोग जान रहे हैं कि प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन कई कुछ अभी आगे चल करके अभी रूल्स हम लोग देखेंगे, जिससे कुछ एक्सेप्शनली चीजें वो हमको वही दिमाग से वही चीजें जो है दिमाग में हमारे हमको सेट करना होगा। और वहां से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है तो अक्सर मेरा मानना है कि लगभग लोगों को कंफ्यूजन होता होगा, क्योंकि वो चीजें हमारे प्रैक्टिस में नहीं है, मोस्टली वो वर्ड्स भी हमारे प्रैक्टिस में नहीं है, और इस तरह की जो जनरली हमारी लैंग्वेज है या फिर जो हमारी आम जो लर्निंग प्रोसेस है हमारा, उसमें रेयरली मिलते हैं, इसलिए उनसे गलतियां पॉसिबल हैं। जैसे कि पहला हम देखते हैं, जनरली द प्लूरल नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। ठीक, जो एस को ऐड करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जिससे बॉय का बॉयज हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स, बर्ड बर्ड्स, काउ काउज, शिप का शिप। ठीक, ये तो हम सबको पता है। कैसेट जैसे लिखा है कैसेट्स हो जाएगा, देखिए इसमें जो है थोड़ा सा ये वर्ड है कैसेट का, ठीक, तो कैसेट भी हो जाएगा, और कभी एस हटा करके भी दे सकता है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा जो है वर्ड इस तरह से करके दिया जा सकता है। आगे आते हैं हम लोग। रूल्स हैं सिंगुलर, ठीक, एक्स और जेड आर द लास्ट लेटर्स आर नाउन एस इन द एंड टू मेक देम सॉरी, ये लेटर्स जो हैं किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में हमको मिलते हैं, ठीक है, एंडिंग अगर इनमें किसी तरह से हो रही है, देन वी विल हैव टू ई एस टू मेक देम प्लूरल। तो हमको जो है उन्हें प्लूरल बनाने के लिए उसमें लास्ट में ई एस ऐड करना होगा। ठीक है, जैसे क्लास है, हम देख रहे हैं डबल एस लास्ट में आया हुआ है, डबल एस जब आया हुआ है तो हमको ई एस लगा करके ही उनका प्लूरल बनाना होगा। मास, मासेस हो जाएगा, किस किसेस, ठीक, टॉस टॉसेस, मिस मिसेस, बस का बसेस। ठीक, ध्यान रखना है कि इनकी जो रूट वर्ड है, मतलब जो रूल है, हमको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एस, एस एच और एस, और इस तरह से डबल एस, सी एच, एक्स, ठीक, जेड, अगर ये लास्ट एंडिंग जो है लेटर्स अगर आपको मिलते हैं तो फिर इनमें ई एस लगा करके हमको प्लूरल बनाना होता है। हालांकि इसमें अभी ओ भी मिलेगा आपको, लेकिन ओ का एक्सेप्शनल रूल भी हमको देखने को मिलेगा।
वो भी इसी के अंतर्गत आता है। अगर वो मिलता है तो उसमें भी ES लगाया जाता है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी मिलेंगे जिसमें ओ लास्ट में होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि केवल जो है S लगा करके ही उनको प्लूरल फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे रूल्स ये रहे। आगे आते हैं। बट इन केस ऑफ स्टमच, ठीक, प्रोनाउंस एज स्टमक, ठीक, मोनार्क प्रोनाउंस्ड एज मोनार्क, ओनली S इज नीडेड एट द एंड ऑफ इन टू मेक देम प्लूरल। देखिए जैसे कह रहा है कि जैसे स्टमक है, मतलब स्टमक जो है हम इसको प्रोनाउंस करते हैं स्टमच को, ठीक है, स्टमक हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें CH लगा होने के बावजूद भी हम ES नहीं लगाएंगे। एंडिंग वर्ड हमारा क्या है, CH है, तो ये रूल जो है यहाँ पर, एक मिनट, ये रूल जो है यहाँ पर वायलेट हो रहा है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मोनार्क है, हम लोग मोनार्क कहते हैं ना कि मोनार्च, ठीक है, तो इस तरह से मोनार्क जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसको जब हम प्लूरल फॉर्म करेंगे तो केवल S लगाएंगे ना कि ES। आगे आते हैं। इफ देयर इज O इन द एंड ऑफ द नाउन पुट ES टू द एंड फॉर द प्लूरल। अभी मैंने चर्चा किया कि अगर किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर अगर O है तो हमको जनरली प्लूरल बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए ES जो है ऐड करना होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जो है एक्सेप्शन भी इसका देखेंगे। तो हीरो, लास्ट वर्ड O है, हीरोज हो जाएगा, जीरो जीरोज होता है, वोल्केनो वोल्केनोज होता है, मैंगो मैंगोज, मस्कीटो मस्कीटोज। ठीक, इस तरह से पोटैटो है, नेग्रो है, डिंको कार्गो, इसमें हमको ES लगा करके उसको प्लूरल में फ्रेम करना है। देयर आर सम एक्सेप्शंस वेयर ओनली S इज नीडेड टू मेक फॉर द प्लूरल। जैसे एंडिंग वंस, मतलब एंडिंग ओ एंडिंग नाउन, मतलब ओ पर इनकी एंडिंग होने के बावजूद भी कुछ एक्सेप्शंस हमको देखने को मिल रहे हैं। ओ पर एंडिंग होने के बावजूद हमको प्लूरल बनाने के लिए ES का यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे फोटोज, जैसे फोटो से हमको फोटोज करना होगा तो ES नहीं लगाएंगे, जबकि ऑप्शन में मिलेगा तो ES लगा हुआ मिलेगा। पियानो पियानोज, ठीक, ये वर्ड्स तो एज इट इज हमें जो है माइंड में सेटअप ही करना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रूल को वायलेट करने वाली, जो वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है हम सब के लिए। ठीक, क्योंकि कई बार अगर वर्ड से पढ़े रहेंगे तो वो सवाल हो जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल ओनली S लगाना है। ठीक, कैंटो कैंटोज, मोमेंटो मोमेंटोज, स्टेरियो स्टेरियोज। के बावजूद किस S लगा करके उनको प्लूरल में फॉर्म करेंगे और फॉर्मेशन देंगे। वॉइस आ रही प्रॉपर्ली सभी को? ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ते जा रहे हैं आप लोग सुन ही ना पा रहे हो? थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दिया करिए आप लोग बीच में। ओके, अगला है डबल वावल। यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर डबल वावल्स आ रहे हैं एंडिंग में, तो हमें ध्यान रखना है कि उनको प्लूरल बनाने के लिए केवल S हमको ऐड करना होगा। ठीक है, ये हमको केवल रूल का ध्यान रखना है। ये रूल जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। क्या ध्यान रखना है कि किसी वर्ड की एंडिंग उनकी जो है डबल वावल पर हो रही है, ऐड करके ही फॉर्म करना होगा। तो रेडियो, IO जो है डबल वावल हो जा रहा है, I भी वावल है और O भी वावल है, तो हमको S लगा करके उनको प्लूरल फॉर्म करना है। तो रेडियो रेडियोज होगा, रेशियो रेशियोज। ठीक, केवल S ऐड करना है। स्टूडियो, इसी तरह से कुकू, ठीक, इसी तरह से बम्बू, ठीक, और पोर्टफोलियो। तो इस तरह से ये हमारे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें IO, ठीक, मीन्स की केवल इतना ध्यान रखना है कि डबल वावल पर अगर एंडिंग हो रही है तो केवल S लगा करके हमको प्लूरल बनाना होता है। आगे आते हैं। इफ Y इज द लास्ट लेटर ऑफ द नाउन and that Y is preceded by the consonant, then change Y into IES for the plural form। हमको ध्यान ये रखना है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर Y पर जो है एंडिंग हो रही है, ठीक, और Y अपने पहले जो है क्या ले रहा है, कंसोनेंट अपने पहले अगर ले रहा है, मतलब कंसोनेंट के साथ में अगर Y आया है, ठीक, तो हमको प्लूरल बनाने के लिए Y को हमको ओमिट कर देना होगा, Y को
रिमूव कर देना है और वाई जो है चेंज कर दिया जाएगा IES में। ठीक है, वाई को हम किस में बदलेंगे, IES में, ध्यान रखना है। लेकिन रूल का विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना है, कब ऐसा किया जाएगा, लास्ट लेटर एंडिंग जो है वाई पर हो, ठीक, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तब हम वाई को रिमूव कर देंगे और IES में हम उसको चेंज कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए। जैसे स्पाई, अब हम देख रहे हैं कि वाई से पहले पी आया है जो कि पी कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को हटा करके जब प्लूरल हम फ्रेम करेंगे तो स्पाइस हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से जस्ट लाइक द सेम, बेबी बेबीज हो जाएगा, हिस्ट्री हिस्ट्रीज, लेडी लेडीज, फ्लाई, ठीक है, फ्लाइज, स्टॉर्मी, सॉरी स्टोरी स्टोरीज, ठीक, सिटी सिटीज, इसी तरह से आर्मी, जस्ट लाइक पोनी पोनीज। इफ देर आर डबल वावल्स एट द एंड ऑफ द नाउन, पुट ओनली एस टू द एंड ऑफ दैट नाउन फॉर प्लूरल। ध्यान ये देना है, क्या कह रहा है रूल, कि अगर कोई डबल वावल्स पर अगर एंडिंग हो रही है, ठीक है, इफ देर आर डबल वावल्स टू द एंड ऑफ द नाउन, अगर किसी भी नाउन के एंड में अगर डबल वावल है तो हमको केवल एस ही एंड में ऐड करना है उनको प्लूरल बनाने के लिए। ठीक, डबल वावल जैसे ले, ठीक, एक मिनट, हाँ देखिए, यहाँ पर जो है कह रहा है कि इफ देर आर डबल वावल्स टू एंड ऑफ द नाउन, ओनली पुट ओनली एस टू द एंड ऑफ दैट नाउन फॉर प्लूरल। जैसे ले, ठीक, ले का लेज हो जाएगा, बे बेज, ठीक, रे रेज। ये तो देखिए डबल वावल्स तो खैर इसमें नहीं है, ठीक, इसमें मुझे लगता है ये कुछ जो है, हाँ ये कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये मुझे लगता है कि गलत, डबल वावल नहीं है गलत, ये, वो डबल वावल वाई नहीं है, के पहले जब वावल आएगा ये रूल गलत लिखा है। हाँ ये रूल जो है मिस्टेक है, थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई बात नहीं है, ठीक, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं, रूल नंबर 5 पर आते हैं। देखिए, इफ एफ आर एफ ई आर द लास्ट लेटर ऑफ अ नाउन, देन चेंज एफ और ई एफ इंटू VES। ठीक, ये भी वेल नोन है, हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। क्या कह रहा है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में जो लेटर है एफ या FE पर अगर एंडिंग हो रही है तो हमको एफ हटा करके उनको VES में चेंज करना होता है प्लूरल में फॉर्म करने के लिए। जैसे नाइफ है, FE पर एंडिंग हो रही है तो हमको FE हटा करके VES में बदल देना है। ठीक है, तो नाइफ हो जाएगा, लाइफ का लाइफ, वाइफ वाइफ, थीफ थीफ, लीव लीव होता है, लोग का लोग हो जाता है। इसी तरह से काफ का काफ, हैंड का चीफ हो जाता है। थोड़ा सा लॉन्ग वर्ड है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उल्फ, ठीक, उल्फ का उल्फ होगा, ठीक, सेफ का सेफ हो जाता है। इसी तरह से सेल्फ का सेल्फ होता है। देखिए, कुछ एक्सेप्शन अक्सर जो है रूल्स में हमको देखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है जब एक्सेप्शन से बनते हैं ट्रेडिशनली जो हमको पता होता है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, उससे अलग जो क्वेश्चन बनता है। देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल, सच एज, जैसे प्रूफ। ठीक, देखिए प्रूफ है तो उसमें हम एफ लगा होने के बावजूद भी केवल एस ऐड करते हैं। इनको जैसा कि अभी हमने बताया कि एज इट इज हमको माइंड में केवल सेट करना है पढ़ते हुए, ताकि ये हमें कई बार अगर हम रिकॉल मतलब जो है इनको पढ़ेंगे हमारे प्रूफ हो जाता है, वी रूफ। इसी तरह से चीफ जब होगा तो केवल एस लगाएंगे, गर्ल सर्फ हुफ, इसमें केवल एस लगेगा। रीफ बिलीफ ब्रीफ डार्क स्टाइप, केवल एस जो है ऐड करके ही इनको हम फिर में फ्रेम करेंगे। ठीक है, कितना है अभी, चलिए ये पेज हम इतना कर दे रहे हैं, इसके अगले दिन करेंगे तो टाइम भी और हो जाएगा। आगे देखते हैं, रूल नंबर 6, इट इज फाउंड दैट अ फ्यू नाउन्स फ्रॉम प्लूरल बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवल्स टू द सिंगुलर। देखिए, कुछ नाउन्स हमको ऐसे भी मिलेंगे, उनको प्लूरल में बदलने के लिए उनके जो इनसाइड वॉवल्स हैं उसमें हम चेंजिंग करते हैं, मतलब उसके पड़ोस में जो आया हुआ जो वावल है उसमें चेंजिंग करके हम उसको प्लूरल में फॉर्म करते हैं। जैसे मैन है, ठीक, तो मैन में जो हमारा वावल है तो एन के पहले वाला ए है, तो हम इसमें चेंज करेंगे, ई में इसको चेंज करके हम बनाएंगे इसको प्लूरल, तो मेन हो जाता है। इससे वुमेन का वुमेन का वुमेन, वीमेन हो जाता है। टूथ का टीथ, गूज गीज, माउस माइस, ठीक, लाउस, ठीक, इसी तरह से लाइस होता है।
फूड का फीट होता है। 7th और लास्ट रूल है आज के सेशन का। there are a few nouns that form their plural by adding en to the singular। ठीक, मतलब हम सिंगुलर में en को ऐड करके हम प्लूरल में हम उसको फ्रेम करेंगे। जब सिंगुलर नाउन जो भी है, कुछ ऐसे भी हमारे नाउन हैं, जैसे ऑक्स है, ऑक्स का ऑक्शन हो जाएगा जब भी हमें इनको प्लूरल में फ्रेम करना होगा। ऑक्स का ऑक्शन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। ठीक है, इस तरह से। चलो ये रूल नंबर 8 पढ़ ले रहे हैं फिलहाल, इस पेज में देखते हैं। देयर आर सम नाउन्स विच हैव देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म अलाइक। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर बिल्कुल एक जैसा होता है।